Welcome back to the next episode of POSH Act 2013. क्या आप जानते हैं फीमेल वर्कफोर्स रेशो 2018 में 26.97 पाया गया है। जी हाँ, ये हम नहीं कहते, ये 2018 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है। इसी तरीके की वर्ल्ड की और लीडिंग कंपनीज भी कुछ इसी तरीके का डेटा देती हैं, जिससे ये दिखता है कि फीमेल का वर्कफोर्स रेशो इंडिया में लगातार घट रहा है। इंडिया में फीमेल वर्कफोर्स जीडीपी का 17% कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 17%। दोस्तों, क्यों फीमेल वर्कफोर्स रेशो इतना कम हो रहा है? और ये सिर्फ लेबर वर्कफोर्स की बात नहीं है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लेवल पे भी फीमेल्स का रेशो बहुत कम है। 14 से 24% हर लेवल पे पाया गया है कैटलिस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से। कैटलिस्ट जो कि एक एनजीओ है जो फीमेल वर्कफोर्स पे काम करता है। फीमेल्स के घटते वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन के पीछे बहुत से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रोमिनेंट एक रीज़न जो सामने आया है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे आसपास 3 तरीके से देखने को मिलता है। फर्स्ट, सोशल बायसनेस, सेकेंड, domestic violence, and third, sexual harassment of women at workplace. Sexual harassment, domestic violence, ये रीजंस कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से फीमेल्स केपेबल और एलिजिबल होते हुए भी ग्रो नहीं कर पाती हैं। बात करते हैं वर्क प्लेस की। बहुत सी फीमेल्स हैं जो काम करने निकल नहीं पाती, अगर निकलती हैं तो अपने करियर को ग्रो नहीं कर पाती। इसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत से पेरेंट्स, गार्जियंस आज डरते हैं कि अगर उनके घर की बच्चियां, उनकी वाइफ अगर बाहर निकलेंगी घर से और अगर उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और इस सिचुएशन से डरते हुए वो अपनी फीमेल्स को अलाउ ही नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनकी फीमेल्स काम करें। एनवायरनमेंट और इस तरीके की सोच बहुत हद तक जिम्मेदार हैं फीमेल्स के ग्रो न कर पाने के रीज़न से। द क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ये डेटा 11.3 से 11.7 पे 2014 में बढ़ा हुआ पाया गया है। दोस्तों, फीमेल्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बहुत से रूल्स रेगुलेशंस आए, बहुत से लॉज आए, लेकिन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में दब के रह गए। तभी विशाखा गाइडलाइंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट को 2013 में ये मौका मिला कि वो इतने लंबे समय से आ रहे फीमेल सेफ्टी और फीमेल्स क्राइम के मुद्दे को सॉर्ट आउट कर सकें, और तभी आया पॉश एक्ट 2013। आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 जो कि बात करता है फीमेल्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, लिबर्टी एंड डिग्निटी की, उनके वर्क प्लेस पे उनके राइट टू इक्वालिटी की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की। और दूसरा मुद्दा था सीडॉक। सुप्रीम कोर्ट ने पॉश एक्ट का डिसीजन 2 बेसिस पे दिया। फर्स्ट, जो कि यूएन जनरल असेंबली ने 1979 में लागू किया था। इसके हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 was enacted to ensure safe working spaces for women and to build enabling work environments that respect women's right to equality of status and opportunities. इस जजमेंट में बेसिकली 4 बातों पे ध्यान दिया गया था। पहला, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। दूसरा, इसकी अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल्स की जगह ऑर्गेनाइजेशंस पे डाली जाएगी। तीसरा, इसका प्रिवेंशन क्या रहेगा। और चौथा, अगर ऐसा कुछ इशू उठता है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा होगा। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या। सेक्सुअल हैरेसमेंट को इससे पहले लॉ में इतना क्लियरली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन विशाखा गाइडलाइंस के बेसिस पे बने पॉश एक्ट 2013 ने ये चांस दिया, ये मौका दिया कि इस टर्म को एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में समझाया जाए। इस डेफिनेशन के हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट एक अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर को कहा जाता है, जो इंक्लूड करता है किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट स्टैब्लिश करना या करने की कोशिश करना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या किसी भी तरीके का वर्बल या नॉन वर्बल सेक्सुअली कलर्ड
कंडक्ट स्टैब्लिश करना। दोस्तों, अगर बात करें सेक्सुअल हैरेसमेंट के इम्पैक्ट की, तो बहुत ही डिज़ास्ट्रस रिजल्ट सामने आए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिमाइज्ड फीमेल्स को इमोशनल, सोशल और फिजिकल डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, जैसे सेल्फ ब्लेम या गिल्ट, इंसोम्निया या दूसरे तरीके के स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, अनसर्टेनिटी या फिजिकल और इमोशनल विड्रॉल अपनी सोशल लाइफ से देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट फीमेल्स के लिए आज भी एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह खड़ा है। हमारे देश में बहुत सी फीमेल्स हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिम हैं, लेकिन वो ये जानती नहीं हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है। वो या तो डर जाती हैं कि कहीं उनके करियर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, या उनके साथ किसी तरीके का कोई रिवेंज ना लिया जाए, और या फिर उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि इसके इम्पैक्ट क्या है, इसका सल्यूशन क्या है। Act was passed by Lok Sabha on 3rd September 2012, by Rajya Sabha on 26th Feb 2012. It came into Gazette on 23rd April 2013 and the Act came into force on 9th December 2013. Act बन तो गया, लेकिन किताबों में ही रह गया। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। फीमेल्स को आज भी नहीं पता कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो वो क्या कर सकते हैं। इसका एक ही सल्यूशन है और वो है अवेयरनेस। जी हाँ, अगर एम्प्लॉयज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में, ओनर्स में अगर अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट काफ़ी हद तक टल सकता है। हम बात करते हैं रिड्रेसल की, लेकिन अगर इसके प्रिवेंशन पे फोकस किया जाए तो रिड्रेसल की नौबत ही ना आए। जी हाँ, इस तरीके के इश्यूज़ को अराइज होने से रोका जा सकता है अवेयरनेस सेशंस के थ्रू। सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉय को, बी इट मेल या फीमेल, अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया जाना चाहिए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ये सोचते हैं हमारे यहाँ पे इतने फीमेल्स नहीं हैं, हमारे यहाँ इंटरनल मैकेनिज्म एक्टिवेटेड है, हमारे एचआर मैनेजर्स अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं क्या वो खुद इतने क्वालिफाइड हैं, क्या उनकी आईसी कमिटीज़ और उनके एचआर डिपार्टमेंट्स वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पॉश एक्ट पे काम कर पा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ में चाहे फीमेल्स हो या ना हो, लॉ ये कहता है कि पॉश एक्ट की ट्रेनिंग्स, पॉश एक्ट की अवेयरनेस सेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तबके के एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है। पॉश इज द ओनली मैंडेटरी ट्रेनिंग बाय लॉ। Today, all workplaces in India are mandated by law to provide a safe and secure working environment free from sexual harassment for all women. This has become mandatory for both public and private sectors to set up an internal complaint committee. Failure to set up such committees is a non-cognizable offence under the law. दोस्तों, पॉश एक्ट में कुछ बातें गौरतलब हैं, जैसे पॉश एक्ट सिर्फ फीमेल्स के लिए बना है। कोई भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर मेल्स या ट्रांसजेंडर्स के साथ हुआ है तो वो कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी के तहत एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, पॉश एक्ट तभी लागू होता है जब कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क पर्पस से हुआ हो या वर्क प्लेस पे हुआ हो। इसमें प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना ज़रूरी है। अगर किसी सोशल इवेंट पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है जिसके साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, वो आपका कोई दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई स्ट्रेंजर हो, तो पॉश एक्ट लागू नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि पॉश एक्ट सिर्फ प्रोफेशनल पर्पस, प्रोफेशनल स्पेस और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में ही लागू। और सबसे ज़रूरी बात, पॉश एक्ट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दोनों पे लागू होता है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, कोई कॉर्पोरेट एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो। जी हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे भी पॉश एक्ट उसी तरीके से लागू होता है, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट स्टूडेंट्स के साथ हो या वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के साथ। लॉइंग है तो पता कीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉश अवेयरनेस सेशंस कब होते हैं, कौन करवाता है, आपके यहाँ आईसी कमिटीज़ हैं नहीं हैं, अगर ऐसे इश्यूज़ हों तो किसको कंप्लेन करना चाहिए, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं।
और अगर आप एम्प्लॉयर हैं, HR मैनेजर हैं, तो प्लीज़ अपने यहाँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पॉश अवेयरनेस सेशंस इम्प्लीमेंट कीजिए, पॉश ट्रेनिंग्स करवाइए, IC कमिटीज़ की ट्रेनिंग्स करवाइए और अपनी कंपनी को पॉश इनेबल्ड कंपनी बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप और जानना चाहते हैं, अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालिए। टिल देन, stay connected, stay tuned, wait for more on the details on POSH Act 2013. Thank you.